राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आज कुछ लड़के बढ़ गए हैं कि उतने ही हैं? हैं? अच्छा, जब ये गौशाला सभी जाते हैं। इनको देख करके जो प्रश्न किया था किसी बच्चे ने, योग भ्रष्ट क्या है, तो याद आ जाती है कि सभी योग भ्रष्ट हैं, क्योंकि पिछले जन्मों ने इन्होंने अवश्य साधारण जीवों से ज़्यादा साधन किया है। इसीलिए इस जन्म में इनको कुछ नहीं करना पड़ा, ज्ञान वैराग के लिए कुछ नहीं। क्योंकि वैराग्य एक ऐसा धन है जो एक जन्म के साधन से नहीं मिलता है। एक घटना इस विषय में याद आ जाती है, सुना देते हैं। ये सब लोग नहीं जानते इस बात को, बहुत पुरानी बात है। सभा में वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ता है। हम आए थे 60 साल पहले तो बाबा के सत्संग में गए, तो उन्होंने कहा कि देखो, वैराग्य एक जन्म के साधन से नहीं मिलता है। इसका प्रमाण है 3रा स्कंध 27वां अध्याय 27वां श्लोक। ये बात तुम सब पर भी लागू है, और छोटी छोटी बच्चियां जो यहां आई हैं, ये सब पर लागू है, और जीव मात्र पर लागू है। तीन 27-27 कपिल भगवान बोले अपनी मां से कि वैराग यदैव अध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना। माता जी, बहुत जन्म, कभी कभी लाखों जन्म लग जाते हैं, क्योंकि राग ही एक बीमारी है अनादिकाल से। राग हट जाना ही विराग है। और राग में ही सब आसक्तियां हैं, ममताएं हैं, ये सब राग है। रजो रागात्मकम वृद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। राग क्या है समझो। 14वें अध्याय में गीता में 7वां श्लोक होगा शायद, अंदाज से। ये राग क्या है?
ये साक्षात रजोगुण है। रजोगुण ही रागात्मक है, रागमय है। मैट प्रत्यय विकार अर्थ में बनता है। केवल शुद्ध रजोगुण है उसमें, और कुछ नहीं है। रजोगुण, जहां राग है वहां रजोगुण रहता है। वो क्या है, उसका फंक्शन, क्रिया क्या है? तृष्णा और संग माने आसक्ति एक साथ पैदा होते हैं। तृष्णा क्या है? त्रिट कहते हैं प्यास को, और उससे नंग प्रत्यय हुआ, अणत्त हुआ, तृष्णा बन गया। हमको प्यास लगती है विषयों की, भूख लगती, प्यास माने भूख, यही तृष्णा है। और संग माने आसक्ति। आसक्ति क्या है? मन का चिपकना, सज्ज धातु चिपकना। उसमें अक्तिन प्रत्यय लग गया, जैसे भज में अक्तिन भक्ति बना। चारों तरफ चिपक गया मन, उसको शक्ति कहते हैं। आसक्ति माने आसमंतात, कोई कोना खाली नहीं है। आस मन में कहीं भी जगह नहीं रही। जब तक आसक्ति है संसार में, भक्ति भक्ति कुछ नहीं आती। मन चिपकता कैसे है? मन की दो वृत्तियां हैं, अहंता और ममता। जैसे हमारी दो आंख हैं, दो हाथ हैं। कहीं तो अहंता वृत्ति से चिपक जाता है, मैं शरीर हूं, और अहंता की बेटी है ममता। किसी चीज को मेरापन में, मेरा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरी स्त्री है, मेरा पति है, ये हमारा पैसा है, ये हमारा मकान है, ये हमारी जमीन है, हम लोग, हमारी कुटिया है। अहंता और ममता, इन दो वृत्तियों से मन चिपकता है। ममता कहां करता है जीव? भगवान राम ने कहा विभीषण से सुंदरकांड में, 48 संख्या। सबसे पहले ममता मां से जुड़ती है, पैदा हुआ बच्चा, फिर बाप से जुड़ती है, बाप को पहचानने लग गया, जननी जनक, फिर भाई, परिवार, बंधु, फिर बड़ा हुआ, ब्याह हुआ, सूतदारा, ये हमारी स्त्री है, हमारा बच्चा है।
फिर शरीर है, फिर बढ़ता गया ममता क्षेत्र, पैसा है, तन धन भवन, मकान बनाया, ये हमारा मकान है। सुहृद परिवार, ये हमारे हितैषी हैं, सुहृद कहते हैं। हितैषी को सुहृद कहते हैं। परिवार बढ़ा, चाचा चाची, ताऊ ताई, जीजा साली, ये सब परिवार बढ़ता गया। इन सब जगह मेरापन हो जाता है। संसार में कहीं भी ममता रखना भगवान से दूर होना है। किसी तरह की ममता नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा है कि सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद बन मन ही बांध बट डोरी। कहीं भी ममता न रहे। न मां, न पिता, न भाई, न बंधु, न मित्र। हम लोग यहां आ जाते हैं, साधु बन गई, हमारा गुरु भाई है। यहां भी सोचते हैं परिवार है, काका गुरु, ताऊ गुरु, बाबा गुरु। ये वृत्ति ही माया है। ममता है क्या? 5वें स्कंध में, भागवत में 12वें अध्याय में शायद 11वां श्लोक है। गंधा कृति स्पर्श रसश्रवांसी 10 विसर्ग रत्यर्थ भिजल्प शिल्पा 11 स्वीकरणम ममेति। स्वीकरण माने अभूत तद्भावे च्वी प्रत्यय, 11 का है। जो चीज वैसी नहीं थी और उसको मान लिया गया, अभूत तद्भाव कहते हैं उसको। अभूत तद्भाव में च्वी प्रत्यय होता है। च्वी में ई रह जाता है और बड़ी ई हो जाती है। जैसे कोई चीज सफेद है, उसको तुम काला कर रहे हो तो कृष्णी करोति बनेगा। अकृष्ण कृष्ण, अच्वी प्रत्यय हुआ, कृष्णी बन गया और बड़ी ई कर दिया उसको फिर क्रिया के साथ, कृष्णी करोति। उसी तरह से स्वीकरोति, जो चीज अपनी नहीं है और उसको अपना मान लेना, ये ममता है। इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। ये शरीर भी अपना नहीं है, फिर बेटा बेटी स्त्री पुत्र का शरीर कहां से मेरा हो जाएगा। हर चीज को हम लोगों ने अपना मान लिया है, जो गलत कल्पना है। एकादशम स्वीकरणम ममेति, ये ममता है। ममेति, मम इति। और 12वीं वृत्ति शय्या मन शरीर, जिस पे वृत्तियां आधार रूप से लेटती हैं।
शय्याम अहम द्वादशम एकमाहु। ममता और अहंता में हम लोग बंधे हुए हैं। तो भगवान ने कहा कि सब संसार की ममताओं को खत्म कर दो। न कोई मां है जैसे मीरा ने किया था, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। न मेरी कोई मां है, न मेरा कोई पिता है, न भाई है। ऐसा उसने करके दिखाया। चित्तौड़ में उसको बहुत कष्ट हुआ, सताया गया। आज संध्या को सबको दिखाया जाएगा मीरा का चरित्र। सत्संग कीर्तन के बाद रात में 7:30 से। वो महल भी दिखाएंगे जिसमें भूत महल, पत्थर की टूटी बिल्डिंग पड़ी है। और उसमें उसको बंद किया गया, मर जाए, विष दिया गया, सर्प भेजे गए, जाने क्या क्या किया है। विषैली शैया पर सुलाया गया। चित्तौड़ से भागी वो। राजघराने की बेटी थी। ससुराल में कष्ट मिलता है तो लड़की पीहर को भागती है, माँ बाप के पास भागती है। और कहाँ जाएगी? ममता की पूर्ति ससुराल में नहीं भई तो सीधे सीधे अपने घर वापस आ जाती है। जैसे पाठचारा का चरित्र सुनाया था हमने कभी। जिस घर को छोड़ गई थी, बड़ी लंबी कथा है। वहां लौटी जब सब नष्ट हो गया था। माँ बाप मर गए थे। सबसे बड़ा मकान था गंगा जी किनारे पटना में, बह गया था बाढ़ में। कोई नहीं था परिवार में, सब खत्म हो गए थे। तब लौटी क्योंकि एक प्रेमी के साथ भाग गई थी। सबसे बड़ा पैसे वाला था वो सेठ जिसकी लड़की थी। भोगों ने उसको घर छुड़ा दिया, माँ बाप सब। यहीं पर वो श्लोक लागू होता है, जह्याद यदर्थे स्वप्राणान हन्याद वा पितरम गुरुम। पिता गुरु सब छोड़ देता है भोग के पीछे। जिस घर में लड़की पली, माँ बाप ने पाला, सब छूट जाता है। क्यों? भोग की आसक्ति से। वो भोग पितृगृह में नहीं मिलता है। उसके लिए गांव, घर, नगर सब छोड़ देती है। वहां से लौटी, 2 बच्चे हो गए थे। वो रास्ते में खत्म हो गए।
नदी या नाला पार करते, एक डूब गया, एक को एक वन बिलाव खा गया। पीहर आई तो यहां सब खत्म थे। माँ बाप सब दुख में मर गए थे। एक ही लड़की थी, वो भाग गई थी। इस दुख में दोनों मर गए थे और महल भी बह गया था। और मोहल्ले वालों से पूछा, यहां अमुक सेठ था? तो उन लोगों ने कहा कि हाँ, उसकी लड़की भाग गई थी, इस दुख में मर गए। सुन सुन करके वो पागल हो गई। और चिल्लाती रहती थी हर समय, क्योंकि उसी के कारण मां की मृत्यु भई, उसी के कारण पिता की भई। हन्याद्वा पितरम गुरुम, अपने मां बाप की हत्या का कारण बनिए। क्यों? भोग के लिए। एक गरीब आवारा लड़के के साथ भाग गई थी। इस श्लोक को जब पढ़ते हैं तो पाठशाला की याद आ जाती है। तो मीरा फिर वापस नहीं लौटी चित्तौड़ से, जबकि उसको लौटना चाहिए था कि राजघराने की बेटी थी। जयमल उसका चचेरा भाई था, राजा था, बहुत मानता था मीरा को, बहुत मीरा से प्रेम करता था। बचपन में दोनों मिलकर के भक्ति करते थे। जयमल सिद्ध भक्त हुआ है, भक्तमाल में कथा है। इधर मीरा भी सिद्ध हुई है, भक्तमाल में कथा। लेकिन भक्त भाई के यहां भी नहीं लौटी, जबकि उसको लौटना चाहिए था। भक्त था जयमल, बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन उसने जो लिखा, जो गाया, वो किया। तात मात भ्रात बंधु, हमारा कोई भाई नहीं है। हमारा तो केवल एक सावरिया है, मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट। सीधे वृंदावन आई, अब बनों बनों में भटकती रही। चित्तौड़ के लोग बुलाने गए थे, द्वारका जब गई थी, क्योंकि कृष्ण लीला भूमि में ही घूमती थी। वृंदावन इसलिए छोड़ा कि बार बार बुलाने लोग आते थे, वृंदावन पास था। इसलिए उसने छोड़ दिया। अब चित्तौड़ नहीं जाऊंगी। गोपाल जी फेंक दिए गए थे उसके, ठाकुर जी, अगाध कुंड में, सरोवर में। मीरा उसमें कूद पड़ी थी और गोपाल जी को साथ लेकर सरोवर से निकली। और लोग कहते हैं यहाँ निकली जमुना जी में, भगवान की कृपा शक्ति से। क्या हुआ हमें तो पता नहीं, लेकिन मत बता रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, चित्तौड़ से भागी थी पैदल जब आई थी वृंदावन। कुछ लोग कहते हैं कि चित्तौड़ में जब सरोवर में अगाध में कूदी थी गोपाल जी के लिए, तो निकली यहाँ जमुना जी में। हुआ क्या हमको तो पता नहीं, मत है, अपना अपना लोग बताते हैं।
वहीं किसी सरोवर में जहां फेंका था राणा जी ने, चित्तौड़ में। फेंका इसलिए था कि वो रात को तलवार लेकर मारने गए थे राणा जी, क्योंकि भगवान नरलीला करते हैं और कपिल भगवान ने कहा तीन 24-31 तान्य में ते भी रूपाणी, वही वही अभिमाने भगवान को रूप प्रिय है। अभिरूप माने प्रिय रूप है। भगवंस्तव यानी यानी च रोचनते स्वजनानाम अरूपिण, जो भक्त को प्रिय है वही भगवान को रूप प्रिय है। ब्रजवासियों को द्विभुज कृष्ण प्रेम है, इसलिए यहां केवल भगवान द्विभुज रूप से रहते हैं। हमारो मुरली वारो श्याम, बिन मुरली बनमाल चंद्रिका, नहीं पहचानत नाम। ये ब्रज का रूप है। यहां चतुर्भुज रूप पसंद नहीं है। भगवान जब गोपियां ढूंढ रहे थे कृष्ण कहाँ है, तो एक चार भुजा को रूप धारण करके पैठे के पास, गिरिराज जी के पास रास्ते में बैठ गए। ये लीला रूप गोस्वामी जी ने लिखी है। गोपियां देख के चली गईं और उनसे बात भी नहीं किया। वो कृष्ण ही थे, चार भुजा का रूप था उनका बस। बाकी सब मुंह, आंख, नाक, कान, सुंदरता वही थी। इसीलिए वहां चतुर्भुज जी का मंदिर है। रास में दिखाते हैं राजधारी के फिर एक बार चतुर्भुज भगवान एक कूपी घर में बैठ गए, तो वो तो नमक मिर्च लगा लेते हैं नीला वाले। एक कहती है कि अरे एक मूसर ला, अपनी सहेली से। बोले क्यों? ये हमारी कोठरिया में कोई चार भुजा वालों घुस गयो है, तो तू दीपक ले और मैं मूसर लाऊं, या चार भुजा वाले निकालूंगी कूच करके। तो वो गायब हो गए चतुर्भुज उनका। समझ गए कि यहां तो मूसर पड़ेगा। तो ब्रज में केवल भगवान का दो भुजा का रूप है, द्वारका में चतुर्भुज रूप है। इसलिए यहां पर भागवत में कहते हैं भगवान को तान्ये भी रूपाणी रूपाणी भगवंस्तव यानी यानी च रोचनते स्वजना नाम अरूपिणा। वही वही रूप प्रभु धारण कर लेते हैं, प्रकट कर लेते हैं। यद्यप अद्वैतवादी इसको नहीं मानते हैं। वो तो कहते हैं जो चीज़ आज बनी है उसकी वो नष्ट जरूर होनी चाहिए। ये माया है, इसलिए उनको मायावादी कहा गया चैतन्य महाप्रभु ने। भगवान की लीलाओं को भी माया समझते हैं।
जबकि लीलाएं चिन्मय हैं, शरीर उनका चिन्मय है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। सभी रूप भगवान के चिन्मय हैं। वो कहते हैं हम ऐसा कैसे मान लेंगे, वो किंतु परंतु लगा देते हैं। जो शरीर आज प्रकट हुआ वो कल उसको अवश्य नष्ट होना चाहिए। और भगवान कहते हैं नहीं, तुम्हारे जन्म कर्म को नहीं समझ सकते। जन्म कर्म च में दिव्यम, चौथे अध्याय गीता में। मेरा जन्म मेरा कर्म सब दिव्य है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो तत्वतः जानता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो मुझे ही प्राप्त करता है। लेकिन वो लोग दिव्य नहीं मानते हैं जन्म कर्म को, इसलिए महाप्रभु जी मायावादी कहते हैं इनको। कितने रूप दिव्य माने भाई। लोग कहते हैं 100 करोड़ गोपियां महारास में आई, उतने रूप बनाया भगवान ने, तो सब रूप दिव्य कैसे मान लेंगे वो लोग। तर्क से ये बात समझी नहीं जा सकती। और फिर ब्रह्ममोह लीला में जितने ग्वाल बाल थे ब्रह्मा जी ने चुराए, बछड़ा चुराए, वो सब श्री कृष्ण बन गए। उतने ही ग्वाला बने, उतने ही बछड़ा बने। ये सब तर्क से नहीं समझा जा सकता। इसीलिए कहा गया है विगत विकार जान अधिकारी। यदा तदेवा सत्तर्कैस्तिरोधीयते विप्लुतम। दूसरे स्कंद में दूसरे स्कंद में कि तीसरे में? चलो संख्याओं क्या नहीं मिल रही। श्लोक याद है? ठीक है, हो गया, हटाओ हटाओ। कि ना हम यूयम, ब्रह्मा जी कहते हैं न मैं जान सकता हूं न तुम लोगों हमारे बेटा हो। वामदेव शंकर जी भी नहीं जान सकते। बोले फिर भजन करना बेकार है। जब भगवान को ब्रह्मा जी नहीं जान सकते, शंकर जी नहीं जान सकते, उनके बेटा नारद आदि नहीं जान सकते, तो हम तो मक्खी मच्छर भी नहीं है, हम कैसे जान सकते हैं? तब उत्तर देते हैं कि ऋषे विदंति मुनियः। हे नारद, वही मुनि जान सकते हैं, वही भक्त जान सकते हैं जिनका प्रशांत आत्मा, आत्मा माने चित्त शांत है, संस्कार वंस्कार खत्म हो गए, शंका वंका कौन करेगा।
इंद्रियां शांत हैं, आश्रय मन शांत है। ऐसा प्रेम भोला ब्रजवासियों का था। ये किंतु परंतु ये सब झगड़ा नहीं था वहां। ये जब आता है तो असत तर्क, यदा तदेव असत तर्क, असत तर्क आता है। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? बस वहीं पर ये तत्व गायब हो जाता है। वहीं ब्रह्मा को मोह हो गया, वहीं सती को मोह हो गया। असत तर्क उठा, गरुड़ को मोह हो गया। अरे ये कैसा भगवान है जो नागपाश में बंध गया। ब्रह्मा को मोह हुआ, कैसा भगवान है जूठन खा रहा है, भुक्खड़ है तो भगवान नहीं है। असत तर्क उठा और वो गायब हो जाता है। इसी बात को भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, किंतु बिंतु नहीं, हमारे सब कर्म दिव्य हैं। ऐसी जब बुद्धि हो जाती है तो पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसी बुद्धि भक्तों में अगर हो जाए, भक्तमाल में अनेक घटनाएं हैं। किंतु पिंतु वालों को लिए नहीं भक्तमाल सही है। जैसे सदावर्ती जी की कथा सुनाई, पुत्र हत्यारे को भी उन्होंने सम्मान दिया, अपनी कन्या ब्याही, भाव बनाए रखे। ईश्वर दास एक भक्त हुए हैं, वो बड़े विरक्त महात्मा थे, सिद्ध भक्त थे। और यात्रा करने गए थे, घूमते थे अकेले, राजस्थान में होकर के जा रहे थे द्वारका की ओर। एक ग्वारिया मिला, बड़ा भक्त था, गाय चराता था। और साधुओं से उसका प्रेम था। इनको देखा, लिवा ले गया, घर में ले गया। एक उसकी बूढ़ी माँ थी बस। वहाँ बूढ़ी माँ ने उसके लिए भोजन बनाया, ईश्वर दास के लिए, ईसरा। उन्होंने अपने पदों में ईसरा कहा है। भोजन किया, बड़े प्रसन्न हुए। कुछ ओढ़ने का नहीं था, जा रहे थे तो उसने एक कंबल दिया बुढ़िया ने, महाराज जाड़ा आने वाला है, कंबल रखो साथ। इतने विरक्त महात्मा थे। कंबल में किनारे की ओर रेशा निकलता रहता है, हाथ के बने कंबल में। उसमें गोट लगाना बाकी था। तो उन्होंने कहा इसमें गोट लगा दो। तो बुढ़िया बोली गोट में तुम्हारा टाइम लगेगा, तो मैं लौट के आऊंगा, जब यहां से कंबल ले जाऊंगा, तुम गोट लगा के तैयार रखना। छोड़ गए कंबल और गोट लगाती रही। वर्षा ऋतु आई और गाय चराने गया था बच्चा। पहाड़ों के नदियों में एकदम पानी आता है, एकदम आता है।
उसमें जो पड़ जाता है बह जाता है। तो संपूर्ण गायें और वो बच्चा भी सब बह गया। एक भी गैया नहीं बची, बह गए सब। और बढ़िया भक्त थी। भक्ति का चमत्कार है ये। अब जो आने वाला है, घटना सुना रहे हैं, इसको तार्किक आदमी नहीं मान सकता। सब बह गए बेचारे। वो गोपाल जी की इच्छा समझ के चुप रही, रोती गाती थोड़ी बहुत। कुछ दिन बाद ईश्वरदास जी लौटे अपना कंबल लेने। गांव में आए। गांव था कि 2-4 लोगों की बस्ती थी, पता नहीं। उस बुढ़िया के घर पहुंचे। बुढ़िया पहचान गई, अरे बाबा ईश्वरदास आ गए। हाँ, कंबल तुम्हारा तैयार है, ले लो, बैठो भोजन करो। लेकिन ईश्वरदास बाबा सिद्ध थे। वो जानते थे कि इसका लड़का अब नहीं रहा, बह गया है, गायें भी नहीं रही, ये बुढ़िया अकेली है। बोले माँ, मैं अकेले भोजन नहीं करूंगा। बोले क्यों? वो तेरा लड़का कहाँ है जो हमको बुला के लाया था? तो बुढ़िया झूठ बोल गई, महाराज अभी आ जाएगा, पहले तुम भोजन तो करो। इससे मालूम पड़ता है अपनी वेदना को छिपा गई और झूठ बोल गई। भक्त थी कि साधु भूखा न लौट जाए, भोजन कर ले। ईश्वरदास बाबा हट कर गए, बोले मां मैं नहीं भोजन कर सकता, जब तुम्हारा बच्चा आएगा तभी भोजन करूंगा। जो रोटी थी वो पड़ी रही, ठंडी हो गई। अब बच्चा का आने वाला है, बच्चा तो बेचारा बह गया। तब वो सच बोल उठी, बाबा अब वो नहीं आएगा कभी। क्यों? फिर बता दिया उसने कि ऐसे से गाय चराने गया था, नदी बढ़ी पहाड़ी और बह गया, और गायें भी बह गई। बाबा बोले अच्छा ऐसा हुआ है? हाँ ऐसा हुआ है महाराज। तो तू तो बोली कि आएगा। हाँ महाराज मैं झूठ बोल गई, तुम नहीं खाओगे इसलिए मैं झूठ बोल गई, तुमको खिलाने के लिए हमने ऐसा किया। अच्छा समझ गए कि अपने पुत्र की वेदना को छिपा करके। बोले अच्छा मां कहां से बहा था, उस जगह तू हमें ले चल। तो बुढ़िया उठी और लाठी टेकते टेकते उस किनारे पे लग गई जहां से वो बहा था, पहाड़ी नदी। बोले बाबा यहीं से बहा था। अच्छा ठीक है मां बैठ जा।
उसके बाद उन्होंने आवाज दिया, जो उसका नाम था, कोई भी नाम होगा, गोपाल गोविंद जो भी रहा होगा, गोपाल। आवाज 2-3 लगाई, आओ। उस पानी में से वो लड़का निकला जो मरा हुआ बह गया था, और सारी गायें निकली। और ईश्वरदास बाबा बोले, चलो मां, अब भोजन करेंगे हम तुम्हारे यहां। ये कथाएं भक्तमाल की कोई तार्किक आदमी कैसे मान सकता है? ये घटना वैसी है जैसे महाभारत में अंत में आता है, व्यास जी ने जब सब लोग जलांजलि, मरे भय को पानी देना गए थे, तो व्यास जी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा, अच्छा देखो, लाखों लोग मरे थे, लाखों स्त्रियां थीं, तुम सबके पास आज तुम्हारे मरे हुए, किसी के बेटा मरा, किसी के पति मरा, किसी के भाई मरा, किसी के चाचा मरा, किसी के ताऊ मरा, सब आ जाएंगे और एक रात रहेंगे, तुम लोग बात कर लेना और फिर सवेरे चले जाएंगे। सब स्त्रियां आश्चर्य में खड़ी हो गईं और गंगा जी से सब निकले, लाखों लोग। किसी का बाप निकला, किसी की चाचा निकला, किसी का भाई निकला, किसी का पति निकला, सब एक रात वहां रहे और सवेरे चले गए। ये महाभारत की कथा है। इसमें तार्किक आदमी कैसे समझ सकता है? महाराज हुआ, बड़ी भारी लीला है, जाने कितनी गोपियां आईं घर छोड़ छोड़ के, और रात भर रात नाचती रहीं। और आखिर में श्लोक आता है, सुखदेव जी कहते हैं 33वें अध्याय में, 10:33 और शायद 46, 47, 48, ये 38वां श्लोक होगा। ना सूयन खल कृष्णाय मोहितास्तस्य माया, 38, 10:33, 38। मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान व्रजौकस। किसी ब्रजवासी ने भगवान के प्रति अभाव नहीं किया कि हमारी, उनको ये पता हमारी बहू हमारे पास सो रही है। स्वान स्वान दारान ब्रजौकस, ब्रजौकस ने सारे ब्रजवासी, उनको ये अनुभव हो रहा है उधर महाराज सो रहा है, इधर उनको मालूम पड़ रहा है हमारी स्त्री तो हमारे पास सो रही है। ये क्या है? कृष्ण की माया है। इसको कौन तार्किक मान लेगा? ब्रह्म मोह लीला को कौन सा तार्किक मान लेगा? कृष्ण बछड़े बने,
ग्वाला बने। इसलिए तर्क कभी नहीं उठना चाहिए। तर्क उठा, चाहे तुम ब्रह्मा हो, चाहे वरुण हो, चाहे गरुड़ हो, चाहे कोई हो, सीधी सीधी भक्ति करो। असत तर्क उठा, वो गायब हो जाता है। ऐसी भक्ति कहीं भी एक पत्थर में हो जाएगी तो भगवान निकलेगा। इसी से भक्तमाल भरा हुआ है। जैसे हमने अभी ईश्वरदास की घटना सुनाई, सदाव्रती की सुनाई, और बहुत सी घटनाएं हैं। मोरध्वज की वार्ता जी में एक कथा हमने पढ़ी कि एक वैष्णव था, वो बड़ा भक्त था और वैष्णव से प्रेम करता था। एक वैष्णव आया गांव में, तो उसके स्वागत के लिए उसने उसको बुलाया। गया, देखा घर में कुछ नहीं है, खाली है। तो बगल की दुकान में उसने सोचा चोरी कर लें। ये वैष्णव वार्ता की बात है। और उसने चोरी किया, और हुआ क्या, पकड़ा गया। पकड़ा गया तो उस समय बड़ी कठोर शासन पद्धति थी। फैसला किया, इसको मार डालो। उसका सिर काट दिया गया राजदंड में। लेकिन उसने कहा था भोजन जरूर कराना वैष्णव को, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने वैष्णव को भोजन कराया था, और उस वैष्णव ने कहा कि भाई तेरा वो भाई या बाप जो था कहाँ है? तो उसने कहा कि आता होगा। और उसका सिर काट करके वहां गांव के बाहर टांग दिया गया था, और धड़ भी वहीं बगल में। जब वैष्णव भोजन करके गया तो देखा सिर कटा हुआ टंगा है, और धड़ भी पास में है। तो आश्चर्य करने लग गया वैष्णव, ये क्या हुआ? तो उस दोनों हाथ उसके जुड़ गए, जय श्री कृष्ण। अब ये सब कथाएं मनुष्य तार्किक कैसे समझ सकता है? कटे हुए व्यक्ति का हाथ जुड़ जाए और जय श्री कृष्ण करे और जीवित हो जाए, बहुत सी कथाएं हैं। भक्तमाल में वो तो वार्ता है, वहां वार्ता कौन पढ़ेगा? पीपा जी की चरित में लिखा है,
उनकी स्त्री सीता जी थी, सिद्ध भक्त वे लोग। दोनों पीपा जी और सीता जी एक हुए हैं चीधड़ भक्त, ये भी सिद्ध थे। उनका नाम सुन करके दोनों गए, चलो चीधड़ भक्त के यहां चलेंगे। पहुंचे वहां चीधड़ भक्त के यहां, तो चीधड़ भक्त ने कहा आओ महाराज बैठो भोजन पाओ। चीधड़ अपनी स्त्री चीधड़ानी के पास गए, बोले हमारा भाग खुल गया, पीपा जी आए हैं, सीता जी आई हैं। तो वो सीता जी आई हैं, पीपा जी आए हैं सुन करके चीधड़ानी बड़ी प्रसन्न हुई और बोली क्या बनाए, घर में कुछ नहीं है। जो सिद्ध भक्त होते हैं वो संग्रही तो होते नहीं हैं, ये तो हम जैसे लोग हैं जो संग्रह करते हैं भक्ति के आडंबर पर, ढोंग पर। बोले अच्छा लेकिन लौटा लो। नहीं अभी मैं लाती हूं आटा दाल चावल। गई वहां पास में कोई बनिया था, उससे पैसा मांगा। उसने कहा तुम लोग पैसा तो लौटाते नहीं हो, कई बार ले जा चुके हो, अब नहीं देंगे हम। कुछ गिरवी रखो तो देंगे। गिरवी कहते हैं रख आए, फिर जब पैसा आया तो छुड़ा लिया, इसको गिरवी कहते हैं। तो क्या गिरवी रखें, कुछ गहना तो था ही नहीं, सब बिक गया था। एक लहंगा था, बड़े लहंगा गिरवी रखती हूं। ठीक है, बनिया समझ गया कि लहंगा छुड़ाना पड़ेगा इसको, तो माल पैसा हमारा लौट आएगा। लहंगा उसने रख लिया गिरवी, और आटा दाल चावल जो कुछ था दे दिया। चीधड़ानी जी आई सामान लेके और बनाया रसोई, और भीतर नंगी बैठी है रसोई में, क्योंकि पहनने का कुछ नहीं है। भोजन के लिए बैठे पीपा जी, सीता जी, चीधड़ जी। बोले ऐसे तो भोजन नहीं करेंगे हम। बोले क्यों? चीधड़नी जी आनी चाहिए, तुम्हारी स्त्री भी। हम दो हैं, दोनों के रहते भोजन करेंगे। चीधड़ जी झूठ बोल गए कि वो किसी काम से गई, आ जाएगी। बोले नहीं, हम जब तक तुम्हारी स्त्री चीधड़ानी नहीं आएगी भोजन नहीं कर सकते। वो समझते थे पीपा जी भी, सीता जी भी, इनकी स्त्री भीतर हैं, नंगी बैठी हैं। वो घुस गई रसोई में और देखा नंगी बैठी हैं, तो अपनी धोती फाड़ करके आधी धोती उनको दिया, और आकर के फिर सब चारों ने भोजन किया। यहां तक तो मान लिया जाए कथा सही है। इसके बाद भक्तों का विकट चरित्र है। सीता जी बोली कि ये तो भक्ति में सबसे आगे निकले, अब हमको भी
ऐसी सेवा कुछ करनी चाहिए। इन्होंने तो लहंगा गिरवी रखा, मैं अपना शरीर गिरवी रखूंगी। सीता जी बड़ी सुंदर थी, महारानी थी किसी जमाने में। बोले क्या करोगी? बोले वेश्यावृत्ति करूंगी, उससे पैसा मिलेगा और संत सेवा करूंगी। गई बाजार में बैठ गई श्रृंगार करके, जहां वेश्याएं बैठती हैं। वहां एक बड़ा कामी बनिया था, उसके हाथ पांव गल गए थे कोढ़ में, भोग वृत्ति में, और उसकी काम वृत्ति छूटती नहीं थी। उसने देखा समय हो गया है, थोड़े में कह देते हैं कथा। उसकी स्त्री उसको डलिया में रख के लाई, और यहां आई जहां सीता जी बैठी थी। वो इतना मोहित हो गया था कि प्राण दे दूंगा अगर ये स्त्री हमको नहीं मिली। तात्पर्य है, उसकी बुद्धि पीछे शुद्ध हुई, कल्याण हुआ। लेकिन इस कथा से पता पड़ता है कि विकर्म भी धर्म बन जाता है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। पहले स्कंद में दूसरे अध्याय में 5वां 6वां है, 1 2 6। सबसे बड़ा धर्म वही है जिससे अहितुकी भक्ति हो जाए। अहितुकी माने कुछ हेतु नहीं, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। न मान, न सम्मान, न धन, न संपत्ति। हम लोग अहितुकी भक्ति करते हैं लेकिन मन में चोरी रहते हैं। धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, सम्मान मिल जाए, पैसा मिल जाए, हर आदमी के भीतर हेतु छिपा हुआ है। एक आखिर में श्लोक और बता दें, वेद स्तुति का है। यद्यप समय ज्यादा हो गया है, लेकिन कल याद रहे न रहे, बड़ी कीमती बात है। वेद स्तुति में एक श्लोक है, त्वदनुपथः, क्या संख्या है? 22। मने शरीर, कु मने पृथ्वी में लीन होने वाला, मिट्टी है शरीर। ये शरीर जो मिट्टी है, अगर त्वदनुपथ माने तुम्हारी तरफ चलता है, तुम्हारे रास्ते पर, तो ये आत्मा है, सुहृद है, भगवान है। आत्म, सुहृद, प्रिय, ये 3 शब्द हैं भगवान के लिए आते हैं। इसीलिए संतों को लोग भगवान कहते हैं, संतों को शरीर को, क्योंकि शरीर भजन की ओर जा रहा है। तो ये आत्मा है, ये शरीर सुहृद है, ये शरीर प्रिय है। ये शरीर ही आत्मा है। आत्मा, प्रिय और सुहृद, ये 3 विशेषण हैं भगवान के। जो शरीर भगवान की ओर जा रहा है, त्वदनुपथ माने सब इंद्रियां भगवान की ओर जा रही हैं।
मन भगवान की ओर, चित्त भगवान की ओर, अहम भगवान की ओर, तो वो शरीर ही भगवान बन गया। जानत तुम ही तुम्हें हो जाई। त्वदनुपथम किलायम इदम आत्मसुहृत प्रियवत् चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च। क्योंकि तुम ही आत्मा हो, तुम ही सुहृद हो, तुम ही प्रिय हो। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, मनुष्य बनने के बाद भी हम लोगों का शरीर, मन, बुद्धि भगवान की ओर नहीं जा रहे हैं। न बत रमंती, भगवान में मन नहीं लग रहा है, शरीर नहीं लग रहा है, इंद्रियां नहीं लग रही हैं। अहो असत उपासना, असत शरीर की उपासना कर रहे हैं हम लोग। बढ़िया माल चाहिए, बढ़िया पूड़ी चाहिए, बढ़िया कचौड़ी चाहिए, बढ़िया भोग चाहिए, ये सब असत उपासना है। नबत रमन्त्य हो असद उपासना ये के चात्मन, ऐसे लोग आत्महत्यारे हैं। हम लोग आत्महत्यारे हैं। अब वो कड़ी आ गई जो हम बताने चाह रहे थे। यदनुषया भ्रमंति उर्भय कुशरीर भृतः। यदनुषय शब्द इसमें बड़ा कीमती है। जिस शरीर की वासनाएं नष्ट नहीं होती हैं, जल जाओगे चिता पे लेकिन आसक्ति नहीं जलेगी, वासना नहीं जलेगी। वो शरीर से लिपटी रहती है, तुम्हारे भीतर लिंग शरीर से। यद मने जिस असत शरीर की भोग की वासनाएं, आसक्ति वासनाएं ये जाती नहीं है, इसका फल क्या है? उरु भय, अनंत भय प्राप्त होता है हमको। अकुशरीर 84 लाख योनियों में कई सर्प बन रहे हैं, बिच्छू बन रहे हैं, मक्खी मच्छर बन रहे हैं। कुशरीर भृतः, ये शरीर हम लोग धारण करते हैं क्योंकि वासनाएं कभी छूटती नहीं है, मरते मरते भी। मर रहा है, बिस्तर पर पड़ा है, अपना बैंक बैलेंस देख रहा है। हमें हमारे बेटे के मुंह दिखा दो, स्त्री को मुंह खा दो। मरते समय भी वासनाएं साथ हैं। मर जाएगा, वासना नहीं मरेंगी। जल जाएगा, वासनाएं नहीं जलेंगी। जल जाएगा, आसक्तियां नहीं चलेंगी। कपिल भगवान ने कहा प्रसंगम अजरम पाशम। 3 स्कंद के 25वें अध्याय में क्या है श्लोक? 20। प्रसंग माने आसक्तियां अचर हैं, जलती नहीं हैं। यही पाश है, बंधन है। इसलिए श्लोक याद आया, यदनुषया भ्रमंति उर्भये। वासनाएं जलती नहीं हैं और उससे मनुष्य घूमता रहता है 84 लाख योनि में। जय श्री राधे। Yeah.